मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं कर्क राशि के जातकों के लेकर के आया हूं मंगल महाराज। कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए, राशि और लग्न, कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में रुचक महापुरुष राजयोग निर्मित कर रहे हैं। अर्थात मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश किया है 1 जून 2024 को। 12 जुलाई 2024 तक यहाँ पर वह रहने वाले हैं और ऐसी स्थिति में यह 42 दिन मंगल 10वें भाव में कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति में आ चुके हैं। यह जो राशि का प्रेडिक्शन है, राशि के साथ साथ लग्न का भी प्रेडिक्शन है, कर्क राशि कर्क लग्न। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रेडिक्शन प्रॉपर करवाना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, विषय पर आते हुए मंगल 10वें भाव में कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिमान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, क्योंकि मंगल का यहाँ पर स्थान दिग्बली का हो जाता है, दिग्बली हो जाते हैं। अर्थात वह अपनी दिशा में, अपने भाव में यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं और मूल त्रिकोण के जब हो गए हैं तो यह बल उनका और अधिक बल बढ़ जाता है, बलवान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 10वें भाव आपके कैरियर का होता है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों का कैरियर में यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब आपको मिलने वाली है। यदि आप ट्रेनिंग या कोई कोर्स, यूनिवर्सिटी पास आउट करके, कॉलेज पास आउट करके निकले हैं तो आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। यह 42 दिन में आपको लाभ होने वाला है। मंगल जैसे कि उनका स्वभाव है, सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष हैं, अर्थात इस वर्ष के वह राजा भी हैं। इस वर्ष अर्थात जो हिंदू नववर्ष होता है 9 अप्रैल से आरंभ हुआ है और 9 अप्रैल से लेकर के 2025 में मार्च के महीने पर्यंत वह मंगल राजा बने हुए हैं। इस नवग्रह मंडल के राजा बने हुए हैं तो वो केवल सेनाध्यक्ष ही नहीं है, सेनापति ही नहीं है, तो उनको राजा का अधिकार भी, पदवी भी दी गई है। इसलिए वह यहाँ पर, और यह जो भाव होता है यह राज्य का ही भाव है, सत्ता का भाव है, शासन का भाव है। यदि आप जॉब पर हैं तो आपकी पदोन्नति होने वाली है, जॉब सर्च कर रहे हैं जॉब मिलने वाली है, जहां पर भी आप हैं आपकी पदोन्नति होने वाली है। और यहाँ पर यह पिता का भाव भी है, पिता के भाव से संबंधित सभी लाभ आपको मिलने वाले हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी से कोई विवाद चल रहा है, वह विवाद हल होने वाला है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। पिताजी के साथ संबंध खराब हुए हैं, वह संबंध ठीक होंगे और पिताजी के साथ बातचीत में, व्यवहार में, अपने भाषा शैली में आप बातचीत करने में सावधानी बरतें, कोई कटु वचन ना बोलें, क्योंकि मंगल का स्वभाव उग्र स्वभाव है, यह अग्नि तत्व की राशि है। तो इसलिए पिताजी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, केवल आपने अपनी वाणी पर संयम रखना है। और इसके साथ साथ यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, यात्राओं के लिए सुखद समाचार हैं। आप कहीं विजिट कर रहे हैं जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो जॉब और बिजनेस में वह यात्रा, वह विजिट आपकी सफल होने वाली है, आपको लाभ देने वाली है। और देखें, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर, कर्क राशि कर्क लग्न पर पड़ रही है। चौथी दृष्टि से आपका व्यक्तित्व बहुत निखार उसमें होगा, निखर करके सामने आएगा, व्यक्तित्व प्रभावी होगा। अर्थात साथ में जो भी आप निर्णय लेंगे, निर्णय आपका सही होगा, सटीक होगा, निर्णय शक्ति
और मजबूत होगी, विजन आपका क्लियर होगा, विजन में क्लैरिटी होगी। साथ में आप अपने स्वभाव में और अपने व्यवहार में जो उग्रता है उसको कम करने की कोशिश करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सप्तम दृष्टि मंगल की पड़ेगी आपके चौथे भाव पर, अर्थात मंगल की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, कर्क राशि कर्क लग्न के चतुर्थ भाव से संबंधित सभी रिजल्ट आपको सकारात्मक मिलने वाले हैं। यदि कर्क राशि कर्क लग्न के जातक विद्यार्थी वर्ग में हैं, विद्यार्थी वर्ग के जातकों को अच्छे स्कूल मिलने वाले हैं और अच्छी उनकी पढ़ाई लिखाई होने वाली है। यदि बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो उनका जो भौतिक संसाधन हैं, भौतिक सुख हैं, वह भौतिक सुखों में चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि मंगल वहां से जो शुक्र की राशि तुला राशि है उसको देख रहे हैं। तुला राशि अर्थात आकर्षण की राशि है, और आपका जो रहन सहन है उसमें भी आकर्षण होगा, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण होगा, आपके परिवेश में आकर्षण होगा, और आप किसी भी व्यक्ति को अपने बातों से, अपनी कार्यशैली से, अपनी कारीगरी से, जो भी आपके हाथ में आर्ट है उससे प्रभावित करेंगे। माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। माता जी का स्वास्थ्य यदि खराब रहा है अतीत में, पास्ट में, तो स्वास्थ्य लाभ होगा। उनके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ होगा। यदि आप कृषि का काम करते हैं, किसानी करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, किसानी में, पशुपालन में और खेती बाड़ी में, यह सब दिशाओं में आपको लाभ होने वाला है। साथ में मंगल की जो अष्टम दृष्टि है आपके उच्च शिक्षा के भाव में और संतान भाव में पड़ती है। इससे आपको क्या लाभ होने जा रहे हैं? संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। यदि संतान का आनंद अर्थात आपको संतान का सुख अभी तक नहीं मिल पाया है, उससे आप वंचित हैं, तो संतान सुख मिलेगा। संतान का लालन पालन करेंगे, भरण पोषण करेंगे, लाड़ प्यार और वात्सल्य प्रेम संतान को बहुत उन पर न्यौछावर करेंगे। संतान पर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप मेडिकल लाइन के विद्यार्थी हैं, मेडिकल में आपको सफलता मिलने वाली है, अर्थात आप डॉक्टर का कोर्स कर सकते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ में आप इंजीनियर और लेखाकार अर्थात वाणिज्य का काम, सीए, सीएस, इस तरह के जो लेखाकार, सीएजी, कैग आदि में भी आप जाने के लिए यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। अर्थात जो भी वाणिज्यिक, कॉमर्स से संबंधित रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं वहां पर आप जा सकते हैं। कर्क राशि के जातक, अब आपको मंगल के विषय में और अधिक जानकारी देता हूं। मूल त्रिकोण और दिग्बलीय होकर के दशम भाव में आपको जहां वह शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, वहीं पर मंगल 1 जून को जब मेष राशि में आए हैं, सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र में उन्होंने प्रवेश किया है। अश्विनी नक्षत्र होता है केतु का नक्षत्र। केतु ऊंचाई के प्रतीक हैं और उन्नति, प्रगति, पदोन्नति के प्रतीक हैं, और केतु आपके पराक्रम भाव में विराजमान हैं। तो केतु के नक्षत्र में मंगल के आने से आपके केतु वाला भाव, जहां केतु विराजमान है, तृतीय भाव, पुरुषार्थ, पराक्रम, यह भी उच्च कोटि का होने वाला है। आप जो भी पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वह परिश्रम आपका लाभदायक होगा, आपको शुभ फल देने वाला होगा, और साथ में सडन ऑफ बेनिफिट आपको देगा। छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध, मधुर संबंध आपके बनेंगे। अब केतु 19 जून को केतु भरणी नक्षत्र में जाएंगे, और भरणी नक्षत्र होता है शुक्र का नक्षत्र, अर्थात आपको फल करेंगे एकादश लाभ भाव से संबंधित। लाभ भाव होता है आपके फाइनेंशियल डिजायर्स का। फाइनेंशियल डिजायर्स अर्थात जो आपके कर्म कर रहे हैं, कर्म, करियर क्षेत्र में
मंगल त्रिकोण के होने के बावजूद जो भी आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, करियर से जो भी आपको लाभ मिलने वाला है, उसका डिजायर्स, फाइनेंशियल डिजायर्स लाभ के रूप में भरणी नक्षत्र में मंगल जब 8 जुलाई तक रहेंगे, 19 जून से 8 जुलाई तक, तो यह आपको आय भाव से संबंधित सारे फाइनेंशियल डिजायर्स आपके कंप्लीट करेंगे। इसीलिए लिखा है 42 दिन होंगे यादगार। यह 42 दिन आपके यादगार होंगे, ऐतिहासिक होंगे, नहीं भूलने वाले होंगे। आप इन 42 दिनों को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद 8 जुलाई से 12 जुलाई तक, क्योंकि 12 जुलाई को उनका ट्रांजिशन हो जाएगा, तो 12 जुलाई तक, 8 जुलाई से 12 जुलाई तक जो मंगल हैं वो कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र सिंह राशि अर्थात सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र अर्थात सिंह राशि का नक्षत्र। सिंह राशि से संबंधित अर्थात आपको धन भाव से संबंधित, यह धन, कुटुंब, परिवार का भाव है। इन 4-5 दिनों में 8 जुलाई से 12 जुलाई तक आपको जहां परिवार का साथ मिलेगा, परिवार में आपकी पद प्रतिष्ठा होगी, यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप जहां भी होंगे कर्म भाव से लेकर के जिस भाव का भी आप कार्य करेंगे, जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, वहां पर आप नेतृत्व प्रदान करेंगे। लीडर की तरह, नेता की तरह, एक टीम लीडर की तरह आप नेतृत्व देंगे। उसी प्रकार से घर में भी एक घर का मुखिया जो होता है, उसके अनुसार आपका कार्य यहाँ पर होने वाला है। साथ में धन दौलत बहुत आएगी, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में मंगल और भरणी नक्षत्र में मंगल, यह आय भाव और धन भाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका संतान भाव और दाम्पत्य भाव जुड़ा हुआ है, दैनिक रोजगार और कार्य क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से यह धन भाव भी आपका लाभ भाव से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यह 42 दिन आपके यादगार और शानदार होने वाले हैं। अब कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए अष्टम में शनि गोचर कर रहे हैं, तो इसके लिए एक अचूक उपाय आपको बताता हूं। आप 6 जून को हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें और इससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा, लाभदायक सकारात्मक परिवर्तन होगा। सकारात्मक परिवर्तन के लिए 6 जून शनि जयंती के दिन अवश्य ही 100 हनुमान चालीसा के पाठ करें। आपकी सुखी वैभवपूर्ण जीवन की कामना करते हुए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।